क्रिसमस की शाम खुशियों की रात मानी जाती है। एक ऐसा समय जब परिवार और दोस्तों के साथ सुकून के पल बिताए जाते हैं। लेकिन हर्षित के घर में इस बार यह खुशी एक खूनी खौफनाक रात में बदलने वाली थी। घंटियों की आवाज जल्द ही मौत की दस्तक बन जाएगी और सांता क्लॉज अपने सबसे डरावने तोहफे लेकर आएगा। हर्षित के छोटे से घर में क्रिसमस लाइट्स की हल्की चमक टिमटिमा रही थी। बाहर उसकी पत्नी कविता उनके बेटे को कार की पिछली सीट पर बिठा रही थी। ठंडी हवा मोहल्ले के चारों ओर इस तरह घूम रही थी जैसे सर्दी की पहली दस्तक दे रही हो। हर्षित, हम 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। मॉल देर तक खुला है, दरवाजे बंद कर लेना और चिमनी भी। चिमनी? तुम्हें लगता है सांता आएगा और टीवी चुरा ले जाएगा? काश सांता आए, शायद वह तुम्हें गिफ्ट रैप करना सिखा दे। कविता और उनका बेटा हंसते हुए कार में बैठ गए और रवाना हो गए। अंदर हर्षित स्नैक्स तैयार करने में लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैरी क्रिसमस भाई। लगता है आज अकेले मस्ती करने वाले थे। बस मैं और क्रिसमस मूवीज, जब तक तुम लोग टपक नहीं पड़े, जाहिर है। अच्छा हुआ आ गए। कोई क्रिसमस की रात बिना ड्रिंक किए नहीं बिताता। ये थे विराट और अनुराग, जिनके हाथों में बियर की बोतलें और एक पिज्जा का बॉक्स था। तीनों दोस्त सोफे पर बैठकर मस्ती करने लगे। हंसी मजाक और बीते क्रिसमस की यादों के बीच माहौल खुशनुमा था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, बातचीत का रुख अजीब और डरावना होने लगा। क्या तुमने उस सांता सीरियल किलर के बारे में सुना? ये खबर हर जगह है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई लोक कथा होगी। नहीं यार, ये सच है। ये आदमी सांता के कपड़े पहनकर घरों में घुसता है और फिर चलो बस इतना समझ लो कि वह दूध और कुकीज छोड़कर नहीं जाता। हर्षित हंसा, लेकिन उसकी हंसी में हल्की बेचैनी थी। अरे यार विराट, बच्चों के कैंप फायर की कहानियां सुना रहे हो क्या? मजाक नहीं है हर्षित। पुणे में एक परिवार मिला, चाकू से मारे गए, हर जगह खून और दीवार पर लिखा हुआ था मेरी क्रिसमस। ठीक है, चलो अब माहौल खराब मत करो। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, डरने नहीं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात की ओर बढ़ना शुरू किया, कमरे में अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे कोई साया जो हटने का नाम न ले। आवाज अचानक आई, थड, जैसे ऊपर कोई भारी चीज गिरी हो। तुम लोगों ने सुना? हाँ, क्या था वो? हवा? हवा की आवाज ऐसी नहीं होती, शायद कोई गिलहरी होगी। लेकिन हर्षित जानता था कि उसके घर में कोई अटारी नहीं थी। उसे पता था कि वह आवाज छत से नहीं आई थी। मैं चेक करता हूं।
तुम लोग यहीं रुको। कहां जाने दूंगा तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम पहले मरने वाले बंदे बन जाओ। तीनों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर का गलियारा अंधेरे में डूबा था। क्रिसमस लाइट्स की हल्की चमक दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। कोई आवाज सुन रहे हो? दूर से घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने स्लिग बेल्स बजाई हो। यह आवाज इतनी हल्की थी कि वह खेलती हुई सी लग रही थी। यार कौन मजाक कर रहा है, ये फनी नहीं है। पास ही रहो, पहले लिविंग रूम देखते हैं। जब वे वापस लिविंग रूम में पहुंचे तो ठिठक गए। वह पूरी तरह बदल चुका था। ये क्या बकवास है? फर्श पर बर्फ जमी हुई थी। सोफा और टीवी गायब थे और उनकी जगह मुड़े हुए सूखे पेड़ थे जो छत तक फैले हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें भी धुआं छोड़ रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिसकी सजावट ठंडी रोशनी में चमक रही थी। पेड़ की सजावट खून से सनी हुई थी। इंसानी अंग टिनसेल की तरह लटके हुए थे और पेड़ के ऊपर एक कटा हुआ हिरण का सिर एंजल की जगह रखा हुआ था। वो आते हैं? ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। एक धीमी डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। पेड़ के पीछे से सांता निकला। उसका लाल सूट खून से सना हुआ था और उसका चेहरा एक सिलाई वाले चमड़े के भयानक नकाब से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक तेज चमकती हुई चाकू थी। मेरी क्रिसमस। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सांता ने झपट्टा मारा। उसका चाकू विराट के सीने में धंस गया। खून बर्फ पर फैल गया और विराट चीखता हुआ नीचे गिर गया। भागो जल्दी। वे भाग निकले।
विराट की बेजान लाश को पीछे छोड़ते हुए, जबकि सांता की डरावनी हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। हर्षित और अनुराग लड़खड़ाते हुए रसोई में घुसे। सांसें उखड़ी हुई थीं। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हुआ और कमरे को जैसे बंद कर दिया गया। ऊपर लगी ट्यूबलाइट हल्के हल्के झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। विराट, वो मर गया। हे भगवान, वो मर गया। ये सब क्या हो रहा है? ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। कमरा अचानक से एक अजीब सी लाल रोशनी में नहा गया। दीवारों से गाढ़ी लाल धाराएं बहने लगीं, जो फर्श पर जमा हो रही थीं। खून की तीखी गंध उनके नथुनों में भर गई। ये कोई बुरा सपना है। जरूर सपना होगा। अनुराग पीछे की ओर लड़खड़ाया और खून के बढ़ते तालाब में फिसल गया। उसका हाथ किचन काउंटर से टकराया, जहां चाकुओं की एक कतार करीने से रखी हुई थी। उसने एक चाकू उठाया। उसकी आंखें हर कोने में चौकन्नी घूम रही थीं। अगर वो फिर से आया तो हम लड़ेंगे। मैं विराट की तरह नहीं मरने वाला। ठीक है, मेरे पास रहो। हम उनकी बात बीच में ही घंटियों की हल्की आवाज से कट गई, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। दीवारों से टपकता खून जैसे धड़कने लगा और तेजी से बहने लगा। हो मेरी क्रिसमस। हरामखोर। अनुराग चाकू लहराते हुए सांता पर झपटा। सांता ने उसके हाथ को लोहे जैसी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और मोड़ा। हड्डी टूटने की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। नहीं। भयानक ताकत से सांता ने अपना चाकू अनुराग के पेट में घोंप दिया और बेरहमी से घुमाया। खून घाव से बह निकला और सांता ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरी क्रिसमस। हर्षित स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने अनुराग का शरीर जमीन पर गिरते देखा। सांता ने अपना खून से सना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। मुझसे दूर रहो। सांता मुस्कुराया। उसके पीले और नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। इससे पहले कि सांता कुछ करता, हर्षित फिसलते और गिरते हुए रसोई से भाग निकला। हर्षित अंधाधुंध दौड़ रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। गलियारा जैसे लंबा होता जा रहा था। दीवारें तरल की तरह हिलती और लहराती नजर आ रही थीं। घंटियों की आवाज उसके पीछे पड़ गई थी। हर कदम के साथ वह तेज होती जा रही थी। वह एक मोड़ पर पहुंचा और ठहर गया। सामने का गलियारा शीशों से भरा हुआ था। शीशे चटकने लगे और फिर अचानक से टुकड़े टुकड़े होकर टूट गए। शीशों के टुकड़ों से सांता बाहर निकला। उसका चाकू खून टपका रहा था।
हर्षित ने पलटकर दौड़ लगाई, जबकि सांता की डरावनी हंसी उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी। तुम बहुत शरारती रहे हो हर्षित। शरारती लड़कों को गिफ्ट नहीं मिलते, उन्हें सजा मिलती है। हर्षित मास्टर बेडरूम में घुसा और घुटनों के बल गिर गया, लेकिन यह कमरा वह सुरक्षित जगह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। यह अब एक डरावना कब्रिस्तान बन चुका था। हड्डियों के कंकाल दीवारों से टिके हुए थे, उनकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। छोटे छोटे खून से सने गुड़िया के खिलौने पूरे फर्श पर बिखरे थे, उनकी आवाजें गूंज रही थीं। छत से खून टपक रहा था और ठंडी फर्श पर जमा हो रहा था। कमरे के बीच में एक पालना हिल रहा था, जो अपने आप ही आगे पीछे झूल रहा था। उससे हल्की रोने की आवाजें आ रही थीं। तुम कौन हो? मैं क्रिसमस की आत्मा हूँ हर्षित, और तुमने बहुत शरारत की है। प्लीज, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ऐसा मत करो। सांता ने अपना चाकू उठाया, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। चिंता मत करो, वे अगले नंबर पर हैं। चाकू नीचे आया और हर्षित की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी, जो खिलौनों की रोने की आवाज और बर्फ के आदमियों की हंसी में मिल गई। घंटों बाद घर में सन्नाटा छा गया। खून, बर्फ और खौफ सब गायब हो चुका था। हर्षित की पत्नी और बच्चा घर लौटे। उनकी हंसी दरवाजे पर ही रुक गई, वह दरवाजे पर ही ठहर गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। हर्षित का बुरी तरह क्षत विक्षत शरीर खून के तालाब में पड़ा था। उसका हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा हुआ था। उसके ऊपर दीवार पर खून से लिखा था, मेरी क्रिसमस।